ज़िंदगी आसान नहीं होती, मगर इसे आसान बनाया जा सकता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ इग्नोर करके। लेकिन हर बात बर्दाश्त करने वाली भी नहीं होती और ना ही इग्नोर करने वाली। सो उतना ही टॉलरेट करें जितना आप कर सकते हैं। ज़्यादा करके अपनी पर्सनैलिटी एंड हेल्थ को बर्बाद ना करें। अपना बहुत ख़्याल रखें और ख़ुद को खुश रखने की सबसे पहले कोशिश करें। क्योंकि अगर आप खुश होंगे तभी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। प्री प्लानिंग्स कर लें छोटी-छोटी चीज़ों की, जो भी आपकी डेली रूटीन है, रेगुलर लाइफ़ है, उसमें जो भी काम है, स्पेशली ब्रेकफ़ास्ट, लंच एंड डिनर की तो करनी ही चाहिए, क्योंकि डेली ये सोचना कि क्या बनाऊँ, क्या करूँ, बड़ा टफ़ क्वेश्चन होता है और टाइम पर इसका आंसर भी नहीं मिलता है। इसलिए इन सारी चीज़ों की तो ज़रूर ही प्री प्लानिंग कर लें, स्पेशली अगर वीकेंड छुट्टी के दिन आ रहे हैं, तो पहले ही सारा कुछ कर लें, इस खाने की सारी प्लानिंग्स कर लें। मैं खुद 1 दिन पहले ही थर्सडे जैसे कि मैंने सारी अच्छे से क्लीनिंग एंड मॉपिंग कर लेती हूँ, हमेशा ही कर लेती हूँ। तो मुझे फ्राइडे के दिन बहुत ज़्यादा क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। ऐसे ही बच्चे और हस्बैंड घर में होते हैं तो इतने ही काम होते हैं, सुबह उठते से ही लगे रहो बस। क्योंकि ब्रेकफ़ास्ट, लंच सारा कुछ अच्छा स्पेशल बनता है, तो वही होता है कि फिर अदर काम करना एक साथ, झाड़ू, पोछा और कपड़े वगैरह ये सब मैं उस दिन बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, 1 दिन पहले ही कर लेती हूँ। नमाज़ का टाइम हो चुका है, मैंने भी नमाज़ अदा कर ली है और देख ही सकते हैं आप, लोग वापस आ रहे हैं। तो बस अब लंच की प्रिपरेशन करूँगी किचन में जाकर। वैसे तो काफ़ी मैंने पहले ही कर लिया था, यहाँ पर चिकन मैरिनेट मैंने कर दिया था। नॉर्मल मैरिनेशन है ये, जैसे कि अदरक, लहसुन का पेस्ट है, योगर्ट है, लेमन है और जो भी स्पाइसेस है वो सारा डाल के मैंने मैरिनेट करके इसे रख दिया था। और एक तरफ मैं ये वेजिटेबल्स रफली चॉप नहीं, मतलब कट करूँगी बस ऐसे ही मोटे-मोटे स्लाइसेस मैंने अनियन के ले लिए हैं, कैरेट के ले लिए हैं। अगर आपके पास ब्रोकली है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ये यहाँ पर चिकन फ्राई मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। चिकन फ्राई हो चुका है, उसके बाद जो मैंने रफली कट की हुई थी ना वेजिटेबल्स, उसको अब पैन में डालकर लाइट फ्राई, बिल्कुल स्टिर फ्राई, लाइट ऑयल में, थोड़ा-सा ही ऑयल आप पैन में डालें और इसे फ्राई करें। बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना है, फ्राई करना है बिल्कुल लाइट, 1 मिनट या हाफ मिनट के लिए। यहाँ पे इसमें थोड़े से लेमन के स्लाइसेस भी मैंने ऐड कर दिए हैं, बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं ये। इसमें थोड़ा-सा मैंने डाला है सॉल्ट और ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल करते हैं, अगर आपको चाहिए तो। मैंने तो नहीं किया है क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिली है तो इसलिए नहीं डाला है, वैसे अच्छा लगता है। अब ये लाइट फ्राइड वेजिटेबल्स चिकन के साथ बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत टेस्ट देती हैं। जैसे हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमें जो भी सैलड मिलता है या मसाले वाली प्याज मिलती है ना चिकन के साथ, वैसे उस तरह अगर उसकी जगह पर आप ये भी ट्राई करें तो बहुत टेस्ट देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरा फ्राइड चिकन रेडी हो चुका है। दुआ और ज़ना यहाँ पर वेट कर रहे हैं लंच का। और आप देख ही सकते हैं बड़े प्यारे-प्यारे से ड्रेसेस इन लोगों ने पहने हुए हैं, जो कि मेरी मम्मी ने इन लोग के लिए स्टिच करके लेकर आई थी इंडिया से जब वो आई थी, क्योंकि उनका बुटीक था तो वो काफ़ी अच्छी स्टिचिंग करती हैं। और होता ये है कि मैं हमेशा ही स्पेशली फ्राइडे के दिन तो ज़रूर ही सलवार सूट पहनाती हूँ बच्चियों को। यहाँ पर सैलेड की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है और सैलेड में कुकुम्बर मैं बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करती हूँ। वैसे मैं अलग से कुकुम्बर काट के रखती हूँ ना स्लाइसेस, तो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वैसे ही इन्हें अच्छा लगता है। अगर सैलेड में ऐड करती हूँ तो ये लोग खाते, सैलेड तो वैसे भी नहीं खाते हैं और कुकुम्बर भी नहीं खाते, तो मैं अलग से स्लाइसेस करके रखती हूँ। ये लोग ऐसे स्लाइसेस बहुत शौक से खा लेते हैं। बस फ्राइडे के दिन मेरा ये होता है कि 1:30 टू 2 o'clock तक, इस बीच में हम लोग लंच के लिए बैठ जाएँ और जल्दी ही खा पी के फ्री हो जाएँ, क्योंकि बाद में क्लीनिंग भी करनी होती है, किचन साफ़ करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं जो जल्दी-जल्दी निपटा के ख़त्म करने होते हैं, क्योंकि उसके बाद में थोड़ी देर फिर रेस्ट करती हूँ, नैप लेती हूँ या अपना कुछ काम होता है तो वो कर लेती हूँ। उसके बाद तो फिर यही होता है कि इवनिंग में तो हम लोग रात में बाहर जाते ही हैं। इसलिए मेरे सारे काम हो गए, अब मैं जाके रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे रात में बाहर। मगरिब की नमाज़ अदा करके अब हम लोग निकल चुके हैं। थोड़ी बहुत कुछ मुझे शॉपिंग करनी थी, ग्रॉसरी वगैरह लेनी थी। लेने के बाद हम लोग एक रेस्टोरेंट पहुँच गए और यहाँ पे कहानी में एक ट्विस्ट आ गया कि हम लोगों को गुड़िया मिल गई। तो प्लान ये हुआ कि पैक करते हैं डिनर और जाते हैं बीच पर। यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं संगर बीच। गुड़िया ने अप्पी को भी कॉल कर दिया था कि आप भी आ जाएँ, हम लोग भी जा रहे हैं। तो बस फटाफट से सबके सारे प्लान चेंज हो गए और हम लोग सब यहाँ बीच पे पहुँच गए। वेदर बहुत अच्छा हो रहा था और ये व्यू तो आप देख ही सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। चाँद का पूरा लाइट पानी पर आ रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे थोड़ा-सा ह्यूमिड तो था, मगर इतना नहीं कि बिल्कुल आप बैठ ही ना सकें बीच पर, ऐसा नहीं था, अच्छा लग रहा था। हल्की हवा थी
और बच्चों के तो मज़े ही हो गए। वैसे भी जब सारे लोग मिल जाते हैं तो इन लोग इतना एंजॉय करते हैं, बड़े मज़े हो जाते हैं, सब लोग मिलकर खूब खेलते हैं। यहाँ पर अलबर और ज़ीनू और दुआ के तो आप देख ही सकते हैं कैसे दौड़ें लगा रही है। बस उसको मैंने इतनी बार चिल्लाया ना कि आओ बैठो बेटा, लेकिन नहीं, बीच पे पार्क में जाते ही उसका यही हाल होता है, बस इधर उधर दौड़ना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर देखिए डिनर भी निकल चुका है। हम लोगों ने सबसे पहले अपनी अपनी मैट जो ऑलवेज हमेशा ही कार में रखी होती है निकाल के स्प्रेड कर ली है, चेयर्स भी लगा ली हैं, और सब ने कुछ ना कुछ लेकर आया था। जैसे गुड़िया ने बिरयानी और कुनाफा लेकर आई थी जो कि बच्चों का फेवरेट है, तो एक एक पीस तो पहले ही उन लोगों ने खा लिया था। ये क्रीम कुनाफा है, वैसे मुझे बहुत पसंद है, बहुत टेस्टी लगता है बिग वर्ल्ड को। उसके बाद अप्पी ने चिकन्स ले आई थी, क्योंकि वो लोग सिटी सेंटर में थे, तो उसी टाइम गुड़िया ने उन्हें कॉल करके बुला लिया, बीच पे आने के लिए बता दिया। तो फिर वहाँ से उन लोगों ने फटाफट वही पैक करवा लिया। हम लोगों ने भी एक न्यू रेस्टोरेंट यहाँ भी स्टार्ट हुआ है, कॉर्निश पे ही वो है, तो वहाँ से हम लोगों ने ग्रेवी पैक करवा ली थी और रोटी। तो वही प्लान था कि चलो टेस्ट भी हो जाएगा, देखते हैं कैसा टेस्ट है, कैसी है। तो वहाँ से पैकिंग करवा के हम लोग यहाँ ले आए। और दुआ को मैंने कई बार आवाज़ें दे दी कि बेटा डिनर करने आ जाओ, मगर वो आने का नाम नहीं ले रही है, और हर बार यही होता है। लेकिन जनरली हम लोग तो डिनर वगैरह करके ही निकलते हैं, पार्क जाते हैं, तो क्योंकि मुझे पता है बच्चे नहीं खाते हैं फिर बीच या पार्क में पहुंच के। यहाँ पर बच्चों के फेवरेट फ्रेंच फ्राइज निकल चुके हैं, और बच्चे क्या, बड़ों ने भी खाना स्टार्ट कर दिया है। और जैसे ही दुआ ने देखा कि फ्रेंच फ्राइज निकले तो फौरन से आ गई खाना खाने क्योंकि ये उसके भी फेवरेट हैं, और मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे के फ्रेंच फ्राइज फेवरेट ना हो। इवन मुझे खुद इतने पसंद आते हैं ना, बड़े लोग भी काफ़ी शौक से खाते हैं। ये ग्रेवी थी, चिकन की ग्रेवी थी, चिकन का सालन था जो हम लोगों ने ले लिया था, और एक इन्होंने मिक्स वेज का भी ले लिया था, रेहान ने, वो भी पैक करवा लिया था कि न्यू रेस्टोरेंट है, चलो टेस्ट चेक करते हैं कैसा है, इसलिए खाना वगैरह हम लोगों ने सबने फिनिश कर लिया। और सारा कुछ रैप अप करके अब जाएंगे थोड़ी देर के लिए पानी की तरफ। और वो चाहे रात हो या कोई सी भी टाइम आए, एक बार तो ज़रूर ही हम लोग पानी में जाते ही हैं। मतलब ऐसे नहीं कि स्विम करते हैं अंदर जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जाकर खड़े होते हैं। लेकिन रात का टाइम तो थोड़ा सा रिस्की ही होता है, इतने डीप पानी में बच्चों को लेकर जाना, पता नहीं वहाँ पे कुछ क्रैब वगैरह भी कभी होते हैं, तो हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए जल्दी से ही। और इधर स्लाइड्स की तरफ हम लोग आ गए हैं और बच्चों के मज़े हो गए। बस अब ये लोग यहाँ से जल्दी निकलने वाले नहीं हैं, मुझे अच्छी तरह पता है। दूसरी तरफ गुड़िया ने एक राइड बुक कर ली, जो 4 व्हील ये साइकिल होती है, मुझे पता नहीं इसका एग्जैक्टली क्या नाम है, इसे क्या बोलते हैं, बट अगर आप लोग को पता है तो ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर ये बुक करवा के पहले तो भाईजान और गुड़िया ने इसे चलाना स्टार्ट किया, मगर ये अच्छी खासी हैवी थी चलाने में, गुड़िया से तो नहीं हो पाया, फिर उसने सीट चेंज कर दी और बाकी राइड सादिल ने चलाई। यहाँ पर अब शुरू हो गया था, इन लोगों ने ऊनो खेलना स्टार्ट कर दिया था। सारी कुछ खेलने और एंजॉय करने के बाद काफ़ी टाइम हो चुका था, तो हम लोगों ने भी निकलना स्टार्ट किया, सब ने पैक किया, रैप अप किया, और अब सब निकल चले अपने अपने घर।